बेस्ट एक्टिविटी है स्विमिंग की। पहले भाग में हम तैराकी के बारे में काफ़ी जानकारी दे चुके हैं। अब तैराकी के ये दूसरा भाग है जिसमें कुछ जानकारी जो रह गई थी उसे बताऊंगी मैं आपको आज। आपसे अनुरोध है कि आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें। तैराकी यानी कि इसे तरण भी कहा जाता है। तैराकी एक जल क्रीड़ा है। इसके अंतर्गत आपने जो हाथ पैर की सहायता से जो जल में गति करना होता है, जो कि किसी कृत्रिम साधन के बिना किया जा सकता है। तैराकी एक मनोरंजन भी है और इस स्वास्थ्य के लिए भी लाभकर है। तैराकी की जो क्रिया है यह मुख्यतः श्वसन तंत्र को हमारे नियंत्रित करने की एक क्रिया है। इसके पहले भाग में मैंने जो आपको स्विमिंग पूल के बारे में और उसकी माप बताई थी और स्विमिंग का इतिहास के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं हमारे भारतीय उन खिलाड़ियों की जिन्होंने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया था। तो जो पहला नाम है वो है खजान सिंह जी का। इन्होंने 1986 सियोल में तैराकी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। 200 मीटर बटरफ्लाई में ऐसे दिखते हैं। हमारे जो खजान सिंह जी हैं ये तैराकी के खिलाड़ी है और इनका जन्म 6 मई 1964 में दिल्ली भारत में हुआ था और 1984 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है और ये तैराकी के खिलाड़ी हैं। 1985 में जो काठमांडू में दक्षिण एशियाई फेडरेशन शेफ खेल हुए थे उसमें खजान सिंह जी ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में तैराकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और इन्होंने 1981-1982 में जो राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। इसमें जो क्वेश्चन बन के आता है वो कि खजान सिंह कौन हैं, कौन से गेम के खिलाड़ी हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि खजान सिंह जी को अर्जुन पुरस्कार कौन से सन में दिया गया, तो इनको खजान सिंह जी को अर्जुन पुरस्कार 1984 में दिया गया था। दूसरा नाम जो है तैराकी के जो इतिहास है, जो तैराकी के जो बादशाह हैं भारतीय तैराकी के, उनका नाम है मिहिर सेन। इन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में 1958 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था और ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय और एशियाई थे मिहिर सेन जी। इन्होंने जो 5 समुद्र जो अलग अलग महाद्वीपों में 5 अलग अलग समुद्रों को तैरने वाले, ये भारत के नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे जिन्होंने 5 महाद्वीप के 5 समुद्रों को अलग अलग टाइम पे इन्होंने इसको तैर कर पार किया था। इन जो समुद्र है इनका नाम है पाक स्ट्रेट, दूसरा जो है जिब्राल्टर स्ट्रेट, तीसरा है डार्डेनल्स स्ट्रेट और चौथा जो है बॉस्फोरस और लास्ट में इन्होंने पनामा नहर पर फतह हासिल की थी मिहिर सेन ने। ये भारत के ही नहीं, ये पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे। ये उस टाइम की इनकी ये पिक्चर है जिसमें कि इनको ये नेहरू जी द्वारा भी सम्मानित किया जा रहा है। तीसरा जो नाम है हमारे तैराकी के जो बादशाह हैं, जो तैराकी के जो धुंधर खिलाड़ी हैं, उनमें नाम आता है बुल्ला चौधरी का। इन्होंने इंग्लिश चैनल को 2 बार पार किया था और ये एशिया की प्रथम महिला है जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को 2 बार इन्होंने पार किया था। 1989 में इंग्लिश चैनल को पार किया था और पुनः अपनी इसी तैराकी को अपनाते हुए 1999 में इन्होंने पुनः इंग्लिश चैनल को पार किया था। अगस्त 2000 में इन्होंने जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो कि स्पेन में है उसे पार किया था और गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। 2001 में जो इटली का तिरानियन समुद्र है उसे इन्होंने पार किया था बुल्ला चौधरी जी ने। 2002 में अमेरिका का कैटेलिना चैनल को इन्होंने पार किया था और 2003 में न्यूजीलैंड में कुम्स जल डमरू मध्य को इन्होंने पार किया था। बुल्ला चौधरी को 1990 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2003 में इन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है और जिब्राल्टर जल डमरू के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया है 2000 में। और ये भारतीय तैराक हैं और कलकत्ता की ये रहने वाली है और 2 जनवरी 1970 को इनका जन्म हुआ है। इन्हें 7 समुद्रों की रानी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें 7 महाद्वीपों के अलग अलग समुद्रों को तैरकर पार किया था और इनका गिनीज बुक में भी इनका नाम दर्ज है।
बुल्ला चौधरी का। ये उन्हें सम्मानित करते हुए अर्जुन पुरस्कार देते हुए अब्दुल कलाम जी, ये इन्होंने 2 सितंबर 1999 की इनकी ये पिक है जब इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। अब बात करते हैं साजन प्रकाश की, जो कि एशियन खेल जो 2018 जकार्ता में हुए थे, भारत के तैराक साजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई में क्वालिफाइड करके 32 साल पुराने रिकॉर्ड को बराबरी की थी इन्होंने। क्योंकि आपको पता, अभी मैंने बताया कि 1986 में 1986 में जो एशियाई खेल जो हुए उसमें खजान सिंह के बाद यह कारनामा करने वाले साजन प्रकाश ही ऐसे तैराक हैं जिन्होंने यह कारनामा किया। उन्होंने 5वें स्थान पर रहे थे वो, हालांकि उन्होंने उनका जो खजान सिंह जी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन वो 5वें स्थान पे रहे, यहाँ तक पहुँचे। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये साजन प्रकाश जी और ये इंडिया के रहने वाले हैं और 1993 में इनका जन्म हुआ था। और ये स्विमिंग के इनका जो स्ट्रोक्स है वो है फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई है इनका। और अब बात करते हैं जो साजन प्रकाश हैं, इन्होंने कितने सारे मेडल जीते हैं। तो जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे 2016 में गुवाहाटी में, इन्होंने 200 मीटर में बटरफ्लाई में गोल्ड जीता है। 2016 में गुवाहाटी में 1500 मीटर फ्री स्टाइल में भी इनका गोल्ड है। 2016 में गुवाहाटी में फ्री स्टाइल जो रिले दौड़ है 400 मीटर की, उसमें भी इनका गोल्ड है। अब बात करते हैं नेशनल गेम की, यानी राष्ट्रीय खेल, भारत के जो राष्ट्रीय खेल है उसमें इन्होंने 2015 में जो केरला में हुआ था 100 मीटर बटरफ्लाई में इनका गोल्ड है। 2015 में केरला में 200 मीटर बटरफ्लाई में भी इनका गोल्ड है। 2015 में केरला में 400 मीटर बटरफ्लाई में इनका गोल्ड है। 2015 में केरला में 800 मीटर बटरफ्लाई में इनका गोल्ड है। 2015 में इनका 1500 मीटर फ्री स्टाइल में इनका गोल्ड है। 2015 केरला में 400 मीटर जो रिले दौड़ थी फ्री स्टाइल, इसमें भी इनका गोल्ड है। और फ्री स्टाइल 200 मीटर में इनका सिल्वर है और 400 मीटर में इनका 2015 में केरल में इनका सिल्वर मेडल है। अब बात करते हैं हमारी जो दूसरी तैराक है, उनका नाम है शिवानी कटारिया। इन्होंने ये भारत की नंबर 1 तैराक हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में ओलंपिक में इतिहास रच दिया था। जो शिवानी हैं ये गुड़गांव हरियाणा की रहने वाली हैं और भारत की ये नंबर 1 तैराक है। 2016 के जो साउथ एशियन गेम्स हैं इसमें इन्होंने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया था इतनी कम उम्र में। और इनका जो गेम है वो फ्री स्टाइल है, ये फ्री स्टाइल तैराकी हैं। और श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन गेम्स 200 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था शिवानी कटारिया ने। ये शिवानी कटारिया की तब की पिक है जब इन्होंने मेडल जीता था। अब बात करते हैं जो तैराकी के लाभ हैं, इसका क्या क्या बेनिफिट है हमारे लिए स्विमिंग करने से। तो स्विमिंग पूरी बॉडी सिर से लेकर पंजे तक असर डालती है और ये तैरने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, कैलोरी बर्न होती है। अगर 30 मिनट में अच्छे तरीके से आप अगर स्विमिंग करते हैं तो 200 कैलोरी आप एक दिन में बर्न कर सकते हैं। स्विमिंग करने के बाद आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है स्विमिंग करने से। और ये मांसपेशियों को बढ़ाती है और उनमें मजबूती पैदा करती है। तैराकी या एरोबिक एक एक्टिविटी डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। इससे जो उन डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके वेट में कमी आएगी, साथ ही कैलोरी बर्न होगी और इससे ब्लड शुगर लेवल उनका कंट्रोल रहेगा। जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है तैराकी करने से शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है स्तर को, ये मेटाबॉलिज्म के स्तर को बढ़ाकर और शरीर को एनर्जी देता है। तैरने से जो हार्ट के पेशेंट है, जो इनको हार्ट की दिक्कत है, उनके लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है तैराकी। और कई रिसर्च में तो ये भी साबित हो चुका है कि तैरने से मृत्यु दर कम होती है। आपने देखा होगा, ये पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शरीर की जो अतिरिक्त चर्बी है तैराकी से उसे घटाया जा सकता है। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत हो सकती हैं। जिन लोगों की हाइट नहीं बढ़ रही है, तैराकी करने से उनकी हाइट बढ़ती है। और जो हार्ट की जिनको दिक्कत है, तैराकी करने से हार्ट के पेशेंटों को काफ़ी लाभ मिलता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पिक्चर की। इसमें जो ये मसल्स हैं हमारी, उन्हें मजबूत बनता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में अच्छे से होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है
उसको घटाता है, हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है, हमारे शरीर में जोड़ों में जो दर्द है उन्हें तैराकी करने से दूर किया जा सकता है। जो हमारे पैरों में मोच या चोट वोट एकदम से लग जाती है, तैराकी करने से उन्हें कम किया जा सकता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो लोगों के लिए स्विमिंग बहुत ही अच्छा माना गया है। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भी स्विमिंग बहुत ही लाभकर है। तो हमें सामान्य जीवन में स्विमिंग को ज़रूर अपनाना चाहिए। अब करते हैं ओलंपिक खेलों या अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में। तो जो ओलंपिक खेल जो प्रतियोगिता होती है उसमें एक रेफरी होता है, एक स्टार्टर होता है और मुख्य टाइम कीपर 3 होते हैं, मुख्य जज 1 होता है और समाप्ति जज प्रति लाइन 3 होते हैं। टर्न के इंस्पेक्टर प्रत्येक लाइन के दोनों सिरों पर एक एक होता है। अनाउंसर 2 होते हैं, रिकॉर्डर 1 होता है और क्लर्क 1 होता है। इसके बाद ओलंपिक गेम के अलावा जो अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं देश में या अन्य जगह, उसमें एक रेफरी होना जरूरी है, स्टार्टर 1, टाइम कीपर प्रति लाइन 1, जज समाप्ति की प्रति लाइन 1, टर्न तथा स्ट्रोक इंस्पेक्टर प्रत्येक दोनों लाइन में 1 1 और रिकॉर्डर 1 1। इसके बाद जो तैराकी की प्रतियोगिता है, अभी जैसे मैं बता रही थी आपकी फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, तो उनमें से कोई जो मुख्य प्रतियोगिता, वैसे तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं तैराकी की, इसमें मुख्य जो प्रतियोगिता है वो ये 4 प्रकार की होती हैं। फ्री स्टाइल प्रतियोगिता है, बटरफ्लाई प्रतियोगिता है, बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता है। ये 4 प्रकार के पिक्चर के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि देखो ये पीठ के बल जो किया जा रहा है बैक स्ट्रोक है। उसके बाद जो छाती से पानी को धकेला जाता है उसे ब्रेस्ट स्ट्रोक कहते हैं। फ्री स्टाइल दोनों हाथों से स्विमिंग की जाती है, जैसे आम हम लोग करते हैं, आम जीवन में आपने लोगों को दिखता होगा तैरते हुए, तो वो फ्री स्टाइल है। और बटरफ्लाई में आपको तितली की तरह हाथों को फैलाकर रखना होता है। इस तरीके से ये ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रतियोगिता का पिक्चर है। ये फ्री स्टाइल में देखिए इस प्रकार से आपको, और इस प्रकार से ये बटर स्टाइल है। और आगे चलते हैं, जो तैराकी की जो प्रतियोगिता है पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी होती है। जो प्रतियोगिता है फ्री स्टाइल वो पुरुषों के लिए 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर होती है, और फ्री स्टाइल प्रतियोगिता महिलाओं के लिए 100, 200 और 400 मीटर होती है। जबकि बैक स्ट्रोक जो प्रतियोगिता है वो पुरुषों के लिए 100 और 200 होती है और महिलाओं के लिए 100 मीटर होती है। बटरफ्लाई पुरुषों के लिए 100 मीटर होती है और महिलाओं के लिए ये प्रतियोगिता नहीं रखी गई है। रिले दौड़ फ्री स्टाइल जो होती है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 400 मीटर होती है। अब बात करते हैं जो तैराकी की जो विश्व तैराकी संघ है, जो विश्व तैराकी फेडरेशन है, उनका गठन कब हुआ और उनका फुल फॉर्म क्या है। जैसे जो फीना है, फीना का जो फुल फॉर्म है इसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एमचोर। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसके बाद है सैफी, सैफी का जो फुल फॉर्म है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके बाद है AASF, इसकी जो फुल फॉर्म है एशियन एमेच्योर स्विमिंग फेडरेशन, इसकी जो स्थापना है 1978 में हुई थी। अब बात करते हैं, जहाँ तैराकी की बात हो वहाँ माइकल फेल्प्स की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। तो तैराकी की बात करें माइकल फेल्प्स की, माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक तैराक हैं। इन्होंने 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए थे, इन्होंने अकेले अपने दम पर 8 स्वर्ण पदक जीते थे और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा था, मार्क स्पिटीज जो इनके बगल में फोटो है, ये भी अमेरिका के तैराक हैं और 1972 में ओलंपिक खेलों में इन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते थे और इनका रिकॉर्ड 2008 में माइकल फेल्प्स ने तोड़ा था। इससे पहले भी माइकल फेल्प्स ने 2004 में जो एथेंस में है इसमें 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, लेकिन ये मार्क स्पिटीज का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। आगे चल के इन्होंने 2008 में इनका रिकॉर्ड तोड़ा। और माइकल फेल्प्स जो हैं इनका रिकॉर्ड 19 वर्षीय क्रिस्टोफ मिलिक जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, ये हंगरी के ये रहने वाले हैं 19 वर्षीय क्रिस्टोफ मिलिक, जो ग्वांचू में जो फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और इन्होंने जो माइकल फेल्प्स हैं इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था, माइकल फेल्प्स का, जो कि दुनिया के सबसे बड़े तैराक माने जाते हैं माइकल फेल्प्स। और 10 साल पहले रोम में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था जिसको कि क्रिस्टोफ मिलिक ने तोड़ा। स्विमिंग की फ्री स्टाइल, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक,
ये बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ये स्विमिंग की चारों प्रकार थे। थैंक यू।